डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मसूद है और मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। आज से हम नवी क्लास की किताब शुरू करने जा रहे हैं और जो बोर्ड है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स की बुक है और फेडरल बोर्ड में ये किताब पढ़ाई जाती है। सही है। और हम सीरियस वाइज इंशाल्लाह इसके बुक को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारा फोकस जो होगा वो हमारा जो बेसिक जो कंसेप्ट होगा, हर एक्सरसाइज के पीछे एक कंसेप्ट दिया जाता है बुक के अंदर, वो अमूमन हम छोड़ जाते हैं। सही है। असल कंसेप्ट वही होता है। अगर वो हम सही से तैयार कर ले तो एक्सरसाइज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट एक हलवा है। सही है। और साथ साथ मेरा फोकस होगा कि कंसेप्ट के साथ साथ मैं एप्लीकेशन भी दूँ। एप्लीकेशन यानी वो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, सही है, इसके पीछे क्या वजह है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीरियस वाइज अच्छा सही है जब जब ज़रूरत पड़ेगी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फोकस इंशाल्लाह एप्लीकेशन पर भी होगा, कंसेप्ट पर भी होगा, बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। सही है। एक दो लेक्चर शुरू के, एक दो लेक्चर हमारा जो कंसेप्ट होता है बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज से पहले उस पर होगा और उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। साथ साथ हम एप्लीकेशन भी बताते जाएंगे ताकि तलबा को, स्टूडेंट को पता हो कि भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं और हम वो यूज़ कहाँ कर सकते हैं। सही है। रियल लाइफ में, हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपना ये बुक यही है। सही है। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए और ग्रेड 9 है, नवी क्लास की बुक है। और हमारा जो इस बुक के अंदर टोटल 11 एक्सरसाइज 11 चैप्टर्स हैं और हम शुरू के चैप्टर से शुरू करेंगे। सही है। स्टार्टअप हम अपने रियल नंबर से ही करेंगे। ठीक है। हमारा पहला लेक्चर होगा रियल नंबर पर, यानी पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर होगा। इसको मुकम्मल करने के बाद हम इंशाल्लाह आगे अगला जो चैप्टर है हमारा लॉगरिथम, उस पर जाएंगे। सही है बेटा। तो पहला हमारा जो लेक्चर है वो रियल नंबर है रियल नंबर। पहला हमारा लेक्चर जो है रियल नंबर। रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। सही है। छोटी क्लासों में अक्सर आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा भी होगा। सही है। सेट जैसे कि नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीजर्स आप लोगों ने, इरेशनल रेशनल सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंशाल्लाह हम जहाँ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सही है। और सबसे पहले रियल नंबर पर आने से पहले हम नंबर को देखेंगे कि नंबर क्या है। ठीक है। रियल नंबर पे इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे। पहले हम नंबर को समझेंगे, ये नंबर क्या है। नंबर, व्हाट इज व्हाट इज नंबर, क्या है बेटा, व्हाट इज अ नंबर, नंबर क्या है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। सही है। नंबर पर, नंबर का नहीं पता होता है बच्चों को। सही है। हमारा स्टार्ट ही नंबर से होता है, हमारा मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट ही नंबर से होती है, लेकिन हमें नंबर का नहीं पता होता। सही है बेटा। नंबर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो कि इंग्लिश से ताल्लुक़ रखती हैं, इंग्लिश ग्रामर से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ पर जाना चाहूँगा। सही है। आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, नाउन के बारे में। नाउन, सही है। नंबर शुरू करने से पहले मैं आपका देखें नाउन, आप में से अक्सर बच्चों ने नाउन पढ़ा होगा। सही है। नाउन की डेफिनेशन ये होती है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन चीज़ का नाम है, जगह का नाम है या एक शख्स का नाम है। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पंखा है, फैन है, ये एक नाउन है। सही है। और बल्ब है, ये एक नाउन है। ये मार्कर, ये मार्कर है, नाउन है। सही है। बोर्ड मार्कर। और ये टेस्टर यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये एक नाउन है। सही है। इसको हम नाउन कह सकते हैं, यानी नाउन को हम देख सकते हैं। सही है। प्रॉपर नाउन है। और आप एक प्रॉपर नाउन है, आपका नाम जुनैद है, आप एक प्रॉपर नाउन है। सही है। और नाउन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक नाउन के अंदर एक और नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है।
सही है। एक ऐसा नाउन होता है ना जिसे देखा जा सकता है और ना जिसे छुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेन है, क्या है? पेन यानी दर्द। दर्द एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दर्द को देखा नहीं जा सकता, नहीं छुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है, सही है बेटा, आप दर्द को देख नहीं सकते, सही है, जस्ट इसे महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं, हाँ मेरे सर में दर्द है, सही है, जस्ट महसूस कर सकते हैं। ऐसा नाउन जिसे सिर्फ महसूस किया जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जिसे सिर्फ महसूस किया जाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसाल के तौर पर और देखते हैं, खुशी है, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ खुशी है, मुझे खुशी हो रही है, सही है। या गम है, गम को भी आप नहीं देख सकते, नहीं आप उसे छू सकते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही। दैट्स वाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है न जिसे देखा जा सकता है और न इसे छुआ जा सकता है, सही, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ ये हो गई हमारे पास। अब आते हैं नंबर पर, सही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उस पर, क्या कहते हैं, मैं नंबर पे। नंबर भी क्या है बेटा? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नंबर को आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या है बेटा? नंबर इज एन अ नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये ख्याल है, सही है, ऐसा ख्याल जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यानी नंबर जो है, आपको यही लग रहा हो कि ये नंबर है 2, दर हकीकत ये नंबर नहीं है। क्या है बेटा? नंबर नहीं है, बल्कि ये नंबर का न्यूमेरल है। क्या है? नंबर का सिंबल है, 2 का सिंबल है, ये 2 नहीं है। ये क्या है? ये 2 नहीं है, बल्कि ये 2 का सिंबल है। इसे कहते हैं सिंबल, SYM, सिंबल। क्या कहते हैं बेटा इसे? सिंबल या न्यूमेरल कहते हैं, सही है। न्यूमेरल भी आप कह सकते हो, न्यूमेरल कहते हैं। ये 2 का रिप्रेजेंटेटिव है, ये 2 नहीं है, सही है, ये 2 नहीं है, बल्कि ये 2 के 2 का क्या है? सिंबल है, सही है। फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई कहता है कि भाई 2 को आप दिखा दें, आप 2 को कैसे दिखा देंगे? नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये 2 को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नंबर इसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। 2 को, नंबरों को किसी ने नहीं देखा है आज तक, बल्कि ये ख्याल किया गया है कि 2 ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। अरब वाले 2 को इस तरह लिखते हैं, देखिए फ़र्क कितना है। ये हम जो लिखते हैं ये इसी तरह लिखते हैं, अरब वाले इस तरह लिखते हैं। अब 2 कौन सा है इनमें से? या ये होगा या ये होगा या कुछ और होगा। इसका मतलब ये हुआ ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको किसी ने देखा नहीं। अगर देखा होता तो एग्जैक्ट वही लिखते, एग्जैक्ट वही बताते, सही है। इसीलिए तो क्या है, जो हमारे डिजिट्स हैं वो सिंबल है हमारे पास, जो हमें पढ़ाया जाता है, जहाँ हमें पाया जाता है, वो हमारे पास क्या है बेटा? सिंबल्स हैं, सही है। तो ये हमारा वो नंबर का कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट था, वो उम्मीद है मुझे उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। और जो नंबर को कहते हैं, जो डिजिट्स, जो 1 2 3 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं, इनको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक डिजिट्स, क्या कहा जाता है? हिंदू अरबिक डिजिट्स, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, सही बेटा, अप टू सो ऑन, इनको कहा जाता है हिंदू अरबिक डिजिट्स। और यही डिजिट्स आजकल चल रहे हैं, सही है। ये बात अच्छे से ध्यान नशीन कर लेना है कि नंबर
के सिंबल से, ये नंबर नहीं है, ये नंबर के सिंबल से। ठीक है बेटा, ये उम्मीद है कि रियल नंबर पर आने से पहले ये कंसेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। और दूसरी बात है, मैं एक बात और एप्लीकेशन की बात करूँगा इस पर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन, नंबर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, यानी नंबर हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नंबरों के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते हम। सही है, नंबर के बगैर हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सौदा अशरफ लेने जाते हो, वहाँ पर भी नंबर इस्तेमाल होते हैं, पैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चाय, सही है, जो भी आप ले रहे हो नंबरों पे आप चल रहे हो। सही है, अपनी ज़िंदगी में आप सोते हो, कितने घंटे सोते हो, 6 घंटे आप सोए नहीं, नंबर का हिसाब किताब हर अपनी मतलब रोज़ाना कहीं पर भी आप जाएं, कहीं पर भी रहें, नंबरों के बगैर आप नहीं रह सकते। यही एक बड़ी हमारे पास एप्लीकेशन है, आप किसी को बता सकते हो यार नंबर के बगैर जी के दिखाएं आप। सही है, सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही है, सबसे बड़ी वजह यही है। सही है, नंबरों के बगैर हम जी ही नहीं सकते। आपको कोई आपसे कहता है जाओ यार आपकी मैथमेटिक्स हो रहा है, मैथमेटिक्स के बगैर जी के दिखाएं आप। सही है, नंबर्स क्या है, हम रियल अपनी रोज़ाना डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। सही है, और अच्छा, रियल नंबर हमारा क्या टॉपिक जो था, रियल नंबर था। ठीक है बेटा, रियल नंबर, तो रियल नंबर से पहले आने से पहले चलें, हमारा टॉपिक है रियल नंबर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रियल नंबर पर आ जाएंगे। अभी के लिए आपने अपना नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है। छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, सही है, छोटे छोटे कंसेप्ट हम आपको बताते जाएंगे इंशाल्लाह। आप इन पर फोकस करें अपना, बाकी एक्सरसाइज खुद से कर सकोगे, यहाँ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है आपके पास, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह हम आपको कंसेप्ट देंगे एप्लीकेशन बेस पर, इंशाल्लाह आप कवर अप करेंगे, खुद से ही मतलब पूरा सॉल्व करेंगे। जस्ट आप इस कंसेप्ट पे आपने फोकस करना है। सही है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा रियल नंबर पर होगा। सही है, कि रियल नंबर क्या, रियल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।